नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने विधान जो मंत्रिपरिषद है राज्यों में उसके बारे में पढ़ा था। तो मंत्रिपरिषद जो विधायी प्रक्रिया अपनाती है तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की जो लेक्चर है उसमें कहा गया है कि साधारण विधेयक मतलब जो विधानमंडल होता है राज्य का, वहाँ जो विधायी कार्यवाही चलाई जाती है उसमें कौन कौन से विधेयक आते हैं और वो कैसे प्रसारित की जाती है। तो उसी में अनुच्छेद 197 कहता है साधारण विधेयक के बारे में जो सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे वो साधारण विधेयक के बारे में बात करता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में विधानमंडल में क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, तो विधान परिषद या विधानसभा किसी भी सदन में जो साधारण विधेयक होगा वो प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में पहले प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे विधेयक को विधान परिषद अनुमति दे दे तो ऐसे विधेयक विधानसभा में जाएगा और विधानसभा उस विधेयक को यदि स्वीकार कर लेती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। अगर दोनों सदनों मतलब विधान परिषद में कोई विधेयक आता है और विधान परिषद उसको पारित करके विधानसभा के पास भेजती है और विधानसभा भी उस विधेयक को पारित कर दे तो क्या होगा, वो विधेयक पारित समझा जाएगा। इस तरीके से कहा गया है। यदि विधेयक में विधानसभा संशोधन करती है और इस संशोधन से विधान परिषद जो सहमत न हो या विधेयक को अनुमति देने से मना कर दे या विधेयक को 3 माह तक बिना कार्यवाही के रोके रखती है तो ऐसा विधेयक समाप्त माना जाएगा। तो अगर विधान परिषद ने जो विधेयक भेजा था विधानसभा के पास, विधानसभा ने कोई संशोधन कर दिया जो इस संशोधन से विधान जो परिषद थी वो सहमत नहीं हो रही है या अनुमति देने से मना कर दे या 3 माह तक रोके रखे, तो ऐसा विधेयक क्या हो जाएगा, जो साधारण विधेयक होगा वो समाप्त माना जाएगा। यदि विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया गया है और विधानसभा ने ऐसे विधेयक को अनुमति दे दी है तो ऐसा विधेयक विधान परिषद में जाएगा। अगर विधानसभा में पहले आता है और विधानसभा ने पास करके विधान परिषद का पास भेजा है तो विधान परिषद में जाएगा और विधान परिषद ऐसे विधेयक पर निम्नलिखित निर्णय ले सकती है। तो विधानसभा पास करके किसी विधेयक को विधान परिषद के लेकर भेजती है तो उस पर विधान परिषद क्या क्या निर्णय ले सकती है। विधेयक को उसी रूप में अनुमति दे दे जिस रूप में विधानसभा चाहती है। तो पहली तो कंडीशन हो गई कि जिस रूप में विधानसभा चाहती है उसी रूप में विधान परिषद भी विधेयक को पारित कर दे। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं विधान परिषद उस विधेयक में संशोधन कर दे। यदि विधानसभा संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। विधान परिषद कोई संशोधन करती है और विधानसभा भी उससे सहमत हो जाती है तो विधेयक पारित समझा जाएगा। और यदि स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक को पुनः विधान परिषद में आएगा और विधान परिषद उस विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। तो विधानसभा ने किसी विधेयक को भेजा, विधान परिषद ने उसमें संशोधन किया, विधान परिषद सभा ने फिर से उसमें संशोधन करके फिर विधान परिषद के पास भेजा तो क्या कर सकती है, 1 महीने तक अधिकतम रोक सकती है। विधान परिषद तीसरे नंबर पर कहा गया कि विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह तक रोके रख सकती है। रोके रखे तो ऐसा विधेयक पुनः विधानसभा में जाएगा। विधानसभा ने कोई विधेयक भेजा था विधान परिषद के पास और विधान परिषद ने उस विधेयक को 3 माह तक रोके रखा तो फिर ऐसा पुनः क्या होगा, तो ऐसा विधेयक पुनः विधानसभा में जाएगा और विधानसभा विधेयक को पुनः विधान परिषद में भेजेगी। मतलब 3 माह तक अगर विधान परिषद रोके रखती है और उसके बाद फिर वो विधेयक फिर से विधानसभा के पास जाएगा। विधानसभा ऐसे विधेयक को फिर से विधान परिषद के पास भेजेगी और विधान परिषद ऐसे विधेयक को 1 माह तक और रोके रह सकती है। तो विधान परिषद जो है पहली बार में 3 माह तक, दूसरी बार में अगर जाता है तो 1 माह तक और रोके रह सकती है अगर साधारण विधेयक विधानसभा पास करके भेजती है तो। इसके पश्चात विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा चाहती है। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोके सकती है। तो यहाँ जो विधान परिषद की शक्तियाँ दी गई हैं वो यही दी गई, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक सिर्फ रोक सकती है। अंत में 4 माह बाद यही होगा कि जो विधानसभा चाहती थी उसी अनुरूप जो विधेयक होगा वो पास समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विधानसभा है उसको शक्तियाँ अधिक हैं और राज्यसभा लोकसभा के जैसे यहाँ शक्तियाँ नहीं हैं। गठन तो राज्यसभा के तर्ज पर किया गया है लेकिन शक्तियाँ उस तरह बराबर नहीं दी गई हैं। ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अनुमति देने से मना कर दे तब भी विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा चाहती थी। तो विधानसभा ने किसी प्रस्ताव को भेजा विधान परिषद के लिए, विधान परिषद ने उसमें क्या किया कि पारित करने से मना कर दिया, तभी भी क्या होगा कि उस जो विधेयक था वो विधानसभा के अनुरूप ही पारित हो समझा जाएगा। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, ना तो संघ के मामले में ना ही राज्यों के मामले में। उसकी जगह पर एक शब्द यूज किया गया है, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया गया है। अनुच्छेद 204 कहता है विनियोग विधेयक की बात की गई। हमने जब 115 और 16 पढ़ा था तो उसमें विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अनुदान, इस तरीके के जितने भी थे उनके बारे में सारी बात की थी। तो वही वाली कंडीशन है, ये राज्य के मामले में, वो संघ के मामले में था। अनुच्छेद 205 कहता है कि पूरक अतिरिक्त अनुदान जो मांगी जाती हैं उनके विषय में। अनुच्छेद 210 कहता है विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन कौन सी रहेगी। तो राज्य की जो भाषा रहेगी हिंदी, अंग्रेजी या राज्य किसी और भाषा को भी वरीयता दे सकता है। अनुच्छेद 211 कहता है विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध, मतलब
है कि विधायिका जो मतलब विधानमंडल होगा वहाँ किन किन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती। खास करके न्यायाधीश वाले जो मामले होंगे उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। अन्य मामले जिन पर प्रतिबंध लगा रखा हो सदन ने। अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं की जाएगी कि विधानमंडल में कौन सी कार्यवाही की जा रही है, ये न्यायालय पूछताछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये विधायिका का विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार के तहत न्यायालय इसमें इंटरफेयर तब तक नहीं करेगा जब तक कोई मामला संविधान के जो सम्मत है उसके अनुरूप नहीं होना चाहिए। अगर संविधान के सम्मत नहीं है तब मामले को लेकर के विधान जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन विधान बनने के बाद करेगा, वो कार्यवाही को लेकर नहीं करता है। अनुच्छेद 213 है, वो प्रावधान करता है कि विधायिका की अवकाश की अवधि में राज्यपाल द्वारा की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो हमने जब संसद पढ़ा था तो वहाँ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो उसी तरीके की राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है और अनुच्छेद 213 ये सीधे सीधे है कि उल्टा है दोनों के, याद करने में आसानी है। लेकिन याद रखिए कि संसद मतलब राष्ट्रपति पहले आता है तो उसको 123, राज्यपाल बाद में आता है, उसको 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति दी गई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी आता ही रहेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर था इसमें विधायिका के बारे में बताया गया है। अगले लेक्चर में हम जो राज्य उच्च न्यायालय होते हैं, जितने भी राज्य हैं इस समय 25 उच्च न्यायालय के आसपास हैं, तो हम उन सभी उच्च न्यायालय के बारे में, उनका गठन कैसे होता है, क्या प्रावधान है, उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।